अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, तो ही आत्मा ने मुझ में समवा कर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दे मेरे पिता। प्रभु जी अपने हमें बुरहट अपने हमें चुना प्रभु, अपनी महिमा के लिए पिता। हर एक चित्र देखने वाले सुनो पिता, आज को आशीष बरकत पाए उनके जीवन में पिता, ब्लेसिंग आए पिता। और आज प्रभु तेरे डर तेरे भय में चलने वाले बने, आपके मार्ग पर चलने वाले बने। जितने तेरे दास दासी पिता, उनको पिता आपकी बुरहट के अनुसार उनको इस्तेमाल कर, उनको आगे बढ़ा, आपकी राज्य के वारिस बना। हर व्यक्ति प्रभु तेरी महिमा करे, तेरी आराधना करे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी गलत रास्ते से पिता परमेश्वर आपकी ओर बढ़ने पाए पिता, और गलत काम को छोड़कर आपकी ओर बढ़े मेरे पिता। आत्मिता बढ़ा आपके राज्य के वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। मेरी तरफ में स्वप्न मेरे पिता, पवित्र आत्मा मेरे मुख से मेरी सहायता मदद के मेरे पिता। बात धन्यवाद मेरे पिता, प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने कहा कि हे मनुष्य के संतान, उठ और खड़ा हो जा, मैं तुझसे बातें करूंगा। और वो कहता कि उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्हें मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिसके पास मैं तुझे भेजता हूँ निर्लज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के चाहे वो सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य की संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे काटर या बिच्छू के बीच में भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना। यदि विद्रोह के घराने के हैं तब भी ना तो उनके वचनों से डरना, और ना उनके मुंह के देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे ये वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना वो तोड़। तो हे मनुष्य संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले, और विद्रोह के घराने के समान तू भी विद्रोह ना बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोल कर खा ले। तब मैंने दृष्टि किया और देखा कि मेरी और एक साथ हाथ बड़ा हुआ, और उसमें एक पुस्तक है, उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, और वह दोनों तरफ लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वो विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। हालेलुया। फिर अजीजों, परमेश्वर अपने दासों को आवाज देके बातें करता और कहता कि मैं तुम्हें इस्राएल के घर भेजता हूँ। हालेलुया। वो संसार के बीच में हर एक परमेश्वर का अपने दास दासियों को भेजता कि वो लोगों को सावधानी दे सके। हालेलुया। वो कहता है कि वो सुने या ना सुने, लेकिन तुम जाके वचन सुनाओ। यानी हम परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के चेले हैं, तो आप और मेरा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर का वचन बांटे। चाहे सुने या ना सुने, हमारा फर्ज परमेश्वर हमें दिया है कि तुम्हें वचन बांटना है, तुम्हें सुसमाचार सुनाना है। तो उस वचन का हमें सुनाना, हमें दिल में हमारे मन छिपा के नहीं रखना। और कहता कि वो चाहे वो सुने या ना सुने, तो उनका मन को देकर कच्चा ना होना। वो कहता है कि वचनों से डरना नहीं, ना उनसे डरना, ना उनके वचनों से, ना उनका मुंह देखकर डरना, और ना घबराना, ना तेरा मन कच्चा हो, लेकिन तू उनको सुना वचन। हालेलुया। और कहता है कि जो पुस्तक मैं तुम्हें देता वो खा ले। यानी हमें आप और मुझे इस वचनों को खाने की जरूरत है। यदि हम इस वचन को पढ़ेंगे, इस वचन को खाएंगे, तो हमारे जीवन में वो हमेशा बना रहेगा, और वही वचन हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। हालेलुया। आप और मुझे वचन की पढ़ना और उसे खाने की जरूरत है। ये परमेश्वर का वचन, ये पवित्र वचन, ये पवित्र रोटी है, ये स्वर्ग की रोटी है। जितना हम इसको खाएंगे उतना परमेश्वर हमें बढ़ाएगा और हमें मजबूत करेगा, और हम लोग सामने ह्याव के साथ बोल पाएंगे। क्योंकि बिना वचनों के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन वो सामर्थी वचन है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, जो अद्भुत रीति से काम करता, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उस वचनों का हमें खाना है, जैसे परमेश्वर को खिलाया। और वो कैसे वचन थे? विलाप करने वाले, शोक और दुख भरे वचन थे। हालेलुया। परमेश्वर अपने शोक, अपने दुख भरे वचन लोगों के बीच में लाता था कि वो बलवा करना छोड़ दे, वो पाप करना छोड़ दे, विद्रोह करना छोड़ दे, और परमेश्वर के वचनों के ऊपर चले। लेकिन जो नहीं सुने उनका परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। लेकिन आप और मुझे वचन बोलने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमें खड़ा किया उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके सुसमाचार के लिए। इसलिए आप
मुझे ध्यान देना कि परमेश्वर मुझे क्या आवाज़ दिया है, क्या बातें किया है। आपको चाहे सुने या ना सुने, सभी का आपको वचन को सुनाना है। परमेश्वर आपको मौका दे उसको सुनाना है, ताकि वो उनकी आत्मा बच सके। यदि कोई विश्वास करे तो हो सके उसकी आत्मा बच जाए और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर ये परमेश्वर ने यहेजकेल से बात की कि तू जाना और तू सुना, और तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा लिया, अर्थात पुस्तक में खा लिया। और इसलिए मैं से मुंह खोला और उनके वह पुस्तक मुझे खिला दी गई। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी इस वचनों को खाए। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर चाहता है कि हम भी खाएं और इस खाने के बाद इस वचनों का आज्ञाकारी बनकर चले और दूसरों को भी वैसे ही चलाए। परमेश्वर यही चाहता है, ताकि लोग आज बलवा करने वाले, पाप करने वाले, बुराई करने वाले संसार में बहुत सारे पड़े, उनको हम सिखाए, समझाए, और समझे या ना समझे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम वचनों को बांटे, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी सेवा में, उस सुसमाचार में आगे बढ़ते जाए और सभी को बांटना चाहे। परमेश्वर चाहता है पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर वचन पहुंचना चाहता है, आप और मेरे द्वारा। इसलिए आप चाहे चेला हो, चाहे विश्वासी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन बांटना भी कभी ना भूलिए। लेकिन लोगों के बीच में आप बताइए, जो मुसीबत में, जो समस्या में, जो तकलीफ में, उनको आप बताएं, ताकि परमेश्वर उनके ऊपर दया करे और वो चुनकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनो कि वह परमेश्वर पिता के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कि आपका धन्यवाद, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने देखने और सुनने वाले आज के वचन पिता आशीष बने पाए मेरे पिता, उनके जीवन से बावलापन हो पिता, विधियों की पिता परमेश्वर घराने की जो पिता, जो भी लोग उनका जीवन हर बदले मेरे पिता, उनका परमेश्वर पिता पाप बुराई से बाहर पिता, बलवा करने वाले उनके जीवन से दूर होने पाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा उनके जीवन से दूर होने पाए, पाप बुराई की आत्मा उनके जीवन से दूर होने पाए मेरे पिता। आज वहाँ जाकर घोषणा करते हैं, हर व्यक्ति आदत में आपके राज्य की बात करें, कोई भी आत्मा पर के राज्य की बात होने की घोषणा करते हैं पिता। ओम बाबासना लिखा दाना रूखा दाना पिता परमेश्वर हर व्यक्ति पर आज के वचन आशीष होने पाए मेरे पिता, आपके डर, आपके भय में चले मेरे पिता। आज उनके आत्मिक कान खोल जाए, आत्मिक जबान, आत्मिक परमेश्वर पिता, आत्मिक आंखें खोल जाए पिता, तेरे राज्य के वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना सुना आज धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर, प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस। अगले वीडियो में सबको जय मसीह।